हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट। ये तीनों विशेज़ मेरी इसलिए होती हैं कि आप जिस भी समय मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वेल विशेज़ हमेशा हमेशा आपके साथ है। बच्चों, आज हम लोगों को एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के नाम में ही मैटर है, और मैटर की बात आती है तो हमारे माइंड में सबसे पहले स्ट्रक होता है कि व्हाट इज़ मैटर। तो हम इस चैप्टर को मैटर से ही स्टार्ट करेंगे। तो व्हाट इज़ मैटर, सबसे पहले हम लोग मैटर को देखते हैं। हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या होता है। तो मैटर क्या होता है, तो इसके लिए हम डेफिनेशन कहेंगे कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास, यानी हर वो चीज़ जो स्थान घेरती है और जिसके अंदर मास होता है वो क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। तो डेफिनेशन क्या होगी मैटर की, पहले मैटर की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने कहा मैटर की डेफिनेशन में क्या है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास, हर वो चीज़ जो स्थान घेरती है और जिसके अंदर मास होता है। मास मीन्स थोड़ा सा वेट होता है, वो क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये मार्कर को अगर मैं कहीं भी रख दूं तो इस मार्कर ने स्पेस लिया और इसके अंदर कुछ ना कुछ वेट भी है। तो अगर इसने कुछ ना कुछ इसमें स्पेस भी लिया और उसमें वेट भी है तो इसका मतलब क्या है, ये मैटर है। वहीं पर अगर मैं कहता हूं कि मैंने चश्मा पहना हुआ ये, तो क्या ये मैटर है, बिल्कुल ये मैटर है, क्योंकि ये स्पेस ले रहा है, स्पेस के बाद इसमें कुछ ना कुछ वेट भी है, तो ये मैटर है। क्या हमारी बॉडी या हम मैटर हैं या नहीं है, तो हमारी बॉडी, हम लोग जहाँ बैठते हैं, जहाँ खड़े होते हैं वहाँ स्पेस लेते हैं, जहाँ लेटते हैं वहाँ स्पेस लेते हैं, और हमारी बॉडी में भी वेट होता है। तो क्या होता है, हम भी क्या हैं, मैटर हैं। अब माइंड में आता है कि ऐसी कोई चीज़ है इस यूनिवर्स पर जो मैटर नहीं है। तो बच्चों, नो सब्सटेंस इज देयर विच इज़ नॉट अ मैटर, यानी यहाँ पर ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं है जो कि मैटर की क्लास में ना रखा जाए। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर हवा तो मैटर नहीं है, चारों तरफ हवा है, मुझे तो नहीं दिख रही, कहाँ जगह घेर रही है हवा। बच्चों, ये हवा जगह घेरती है। अब इसको एग्जाम्पल में कैसे समझाऊँ कि वो स्पेस लेती है, तो इसका एग्जाम्पल आपके लिए होगा एक बलून। अभी जब हम मार्केट से बलून लाए तो वो छोटा सा था, हमने क्या किया, हमने उसमें हवा भरी। जब हमने उसमें हवा भरी तो पहले वो जो बलून इतना सा था, ठीक है, अब वो क्या हुआ, जैसे ही हमने उसके अंदर हवा भरनी शुरू करी वो बलून बड़ा होने लगा, और बड़ा होते 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 वो बलून काफ़ी बड़ा हो गया। तो ये क्यों हुआ ऐसा, इसके अंदर कौन आ गया, तो इसके अंदर कौन आ गया, हवा, और हवा ने क्या किया, स्पेस ले लिया। तो इसका मतलब एयर ऑल्सो इज द पार्ट ऑफ मैटर, मीन्स हवा भी मैटर होती है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या यूनिवर्स में कुछ ऐसा है, तो बिल्कुल भी यूनिवर्स में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैटर ना हो। अगर हम कहें कि एक डस्ट का पार्टिकल, तो वो भी कुछ ना कुछ स्पेस घेरता है, वो भी कहीं ना कहीं मास को कैरी करता है, तो वो भी क्या है, मैटर। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास, दैट इज नोन एज मैटर। तो ये आपको समझ में आ गई कि हमारे चारों ओर जो भी कुछ है, जो भी कुछ आप देख रहे हो, वो सब कुछ क्या है, मैटर है। इवन हम भी खुद भी मैटर है, ये बोर्ड भी मैटर है, ये चेयर भी मैटर है, आप भी मैटर हो, आपके घर में जो भी कुछ है वो सब कुछ मैटर है। अब जब मैटर आता है तो इसके बाद बारी आती है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कि इस मैटर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि इट इज मेड अप ऑफ particles. It is made up of small particles. It is made up of small particles which can be called as atoms and molecules and also the ions. यानी जो मैटर होता है वो छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बना होता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। जो एटम होता है वो किससे मिलकर बना होता है, स्मॉल पार्टिकल्स से। और वो जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो एटम्स हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वो आयंस हो सकते हैं। अब आपको एटम, मॉलिक्यूल और आयन अगर नहीं पता है तो मैं अभी आगे इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। तो क्या है कि एटम या मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स, दैट इज नोन एज एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। यानी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये है, ये मैंने कहा ये मैटर है, तो क्या ये प्लास्टिक जो है, क्या ये इकट्ठी इतनी बड़ी अपने आप ही मार्केट से आई होगी या बनी होगी? हमने प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल जब आपस में कलेक्ट होते गए होंगे और उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बनती चली गई होगी मशीनरीज के थ्रू, तो टेम्परेचर के थ्रू, तो क्या हुआ होगा, तब ये बना होगा। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, दैट इज नोन एज एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो हम कहते हैं, हमारी केमिस्ट्री कहती है कि हर चीज
मैटर से मिलकर बनी है। और मैटर किससे मिलकर बना है? तो मैटर पार्टिकल्स से मिलकर बना है। और वो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? वो एटम्स हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वो आयंस हो सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स आर हैविंग मोर या हाई, पार्टिकल्स आर हैविंग हाई फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, particles are having intermolecular force between them, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं किसी सॉलिड में, जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में कैसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े होते हैं। अब आप खुद देखो कि ये जो सॉलिड है प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, लेकिन एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये बहुत ज़्यादा क्या है? स्ट्रॉन्ग। अगर इनकी बॉन्डिंग वीक होती तो ये क्या हो जाता? टूट जाता। तो इसका मतलब क्या है? एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से किससे जुड़ा होता है? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से अटैच होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से अटैच होता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? कि पार्टिकल्स आर मूविंग कॉन्टिन्यूअसली, यानी किसी भी सब्सटेंस में पार्टिकल कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में मूव करते रहते हैं। अब पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में मूव करते रहते हैं, सर सॉलिड में अगर ये पार्टिकल्स तो मूव करते हुए नहीं दिख रहे, एक्चुअल में ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर मूव होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके बीच में इतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग है कि इनके बीच में स्पेस ही नहीं है। जब इनके बीच में स्पेस नहीं है तो ये मूव नहीं कर पाते। यानी अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे आगे भी 4 लोग खड़े हैं, मेरे इधर भी 4 लोग खड़े हैं, पीछे दीवार है, इधर भी लोग हैं, और मेरे पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं है हिलने का भी, मैं इतनी भीड़ में खड़ा हूँ, तो क्या मैं यहाँ से निकल पाऊंगा? लेकिन मैं मूव तो लगातार कर रहा हूँ ना, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, लेकिन मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। रीज़न? क्योंकि मुझे चारों तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रही है और फोर्स की वजह से मैं नहीं मूव हो पा रहा हूं। तो सॉलिड के अंदर यही होता है कि पार्टिकल्स मूव करने की कोशिश करते हैं, रैंडम कॉन्टिन्यूअसली फॉर्म में मूव करते रहते हैं, लेकिन उनको मूव करने के लिए स्पेस नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो वहां से मूव नहीं हो पाते। वहीं लिक्विड में ऐसा क्या होता है? अगर मैं यहाँ लिक्विड को डालूं तो लिक्विड तुरंत मूव कर जाता है। तो लिक्विड तुरंत मूव कर जाता है, उसका रीजन क्या है कि लिक्विड के बीच में जो पार्टिकल्स, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। किसके कंपैरिजन में? सॉलिड के कंपैरिजन में। और जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, यानी मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे आसपास लोग तो खड़े हैं लेकिन इतनी भीड़ नहीं है, तो मैं फोर्स लगाऊंगा, मूव करूंगा, और मूव अगर होना चाहूँगा तो हो जाऊँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ स्पेस है, मेरे पास ऑप्शन है कि स्पेस है तो मैं मूव हो सकता हूँ। इसी तरीके से लिक्विड के पास स्पेस होता है मूव होने के लिए, क्योंकि उनकी बॉन्डिंग वीक होती है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है और वो मूव हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या है? पार्टिकल्स आर मूविंग कॉन्टिन्यूअसली। मैटर के पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूअसली मूव करते हैं। सॉलिड में सबसे कम करते हैं, लिक्विड में उससे ज़्यादा करते हैं, और गैसेज में सबसे ज़्यादा करते हैं। ये अभी मैं आगे बताऊंगा। थर्ड प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, कॉन्टिन्यूअसली मूविंग करते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी होगी पार्टिकल्स आर हैविंग स्पेस बिटवीन दैम। पार्टिकल्स में स्पेस होता है, पार्टिकल्स में एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। वो स्पेस सॉलिड्स में सबसे कम होता है। रीजन? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लगा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो स्पेस कम हो जाता है। लिक्विड में वो स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। गैसेस में वो स्पेस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि गैसेस में पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। लेकिन अगर हम ना गैसेस की बात करें, ना लिक्विड की बात करें, ना सॉलिड की बात करें, हम जनरल बात करें तो मैटर जो है वो पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, और ये पार्टिकल्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट होता है कि ये पार्टिकल्स रेगुलर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग करते रहते हैं। ठीक है, और थर्ड होता है इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, इन पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। अब इन सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे मैटर के टाइप्स से। चलिए करते हैं स्टार्ट। अब बच्चों जब आपको मैटर समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं किसमें? टाइप्स ऑफ मैटर में, कि हमारे पास मैटर के कितने टाइप होते हैं। ये तो हमें क्लियर हो गया। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास दैट इज नोन एज मैटर, और मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। दे आर continuously moving, they are attract strong intermolecular forces and they are having space between them. अब बारी आती है कि मैटर का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो we can classify matter into 3 categories। 3 स्टेट्स में हम मैटर को बांट सकते हैं, या हम कहें कि कोई भी चीज़ 3 स्टेट्स में हमें मिलती है।
बेसिकली 5 होती हैं, लेकिन 5 को नीड ना, वो एक्स्ट्रा में होती हैं, हमारे तो बेसिक 3 होती हैं। तो एक मैटर की क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो फर्स्ट टाइप में किस में बांटते हैं, सॉलिड, सेकंड वाला होता है हमारे पास लिक्विड, और थर्ड होता है बच्चों हमारे पास गैस। इसके अलावा भी कुछ होता है क्या? होता है? तो चलिए होता है तो बताइए मुझे। आप अपने चारों ओर देखिए और सोचिए कि क्या है। अब आप कह रहे होंगे सर मेरे पास पेन है, तो पेन को क्या है, पेन तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो वो कहाँ रखा जाएगा, सॉलिड में। सर मेरे पास पानी है, मैं भी नहा के आया हूँ, तो पानी क्या है, लिक्विड है। सर कोल्ड ड्रिंक है, लिक्विड है, ठीक है। सर मेरे घर में रसोई में तेल रखा हुआ है, लिक्विड है, ठीक है। तेल कौन सा, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, तेल है। कोई भी और लिक्विड है, कोल्ड ड्रिंक रखी है, सब लिक्विड है। गैस, चारों तरफ हमारे क्या है, गैस है। मैंने अभी क्या किया, फॉग लगाया, फॉग में क्या है, गैस नहीं है। ऐड आता है कि फॉग में गैस नहीं है, गैस होती है। तो गैस है, तो गैस है तो लिक्विड है, ठीक है। तो ये क्या है, सॉरी गैस है। अगर गैसियस फॉर्म में है तो वो गैस है। तो इसका मतलब मैटर में के क्लासिफिकेशन करें तो वो सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंशिएट हो सकता है। अब इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है कि व्हाट आर सॉलिड, व्हाट आर लिक्विड्स एंड व्हाट आर गैसेस, कि सॉलिड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स क्या होते हैं और गैसेस क्या होते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो सॉलिड की होगी, सॉलिड हम किस चीज को कहेंगे कि दो सब्सटेंसेस विच आर हैविंग फिक्स्ड शेप, साइज एंड वॉल्यूम। वो सब्सटेंसेस जिनकी शेप फिक्स होती है, जिनका साइज फिक्स होता है और जिनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, वो क्या कहलाते हैं, सॉलिड्स। जैसे ये है मेरे हाथ में। अब आप ये बताइए कि क्या ये सॉलिड है या नहीं है। तो आप देखिए इसकी शेप फिक्स है, शेप ये कैसा है, सर्कुलर है, ठीक है। इसका साइज फिक्स है, इससे बड़ा नहीं हो सकता, तो इसका साइज भी फिक्स है। इसका वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, वो भी फिक्स है। तो जब किसी चीज़ की वॉल्यूम, शेप और साइज फिक्स होता है तो वो सॉलिड होता है। हमारे चारों वो सॉलिड क्या है, तो हमारा बुक, हमारे पेन, हमारा स्कूल बैग, चेयर, ठीक है, टेबल, सब कुछ क्या है, सॉलिड की क्लास में रखा जाएगा। और भी कुछ आपको दिख रहा हो, आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, आपका फ़ोन जिससे आप मुझे देख रहे हैं, तो वो क्या है, सब सॉलिड। अब बारी आती है लिक्विड क्या होते हैं। लिक्विड, तो लिक्विड में हम कहते हैं कि दो सब्सटेंसेस विच आर हैविंग फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। यानी वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम, बट नॉट फिक्स्ड शेप, नॉट फिक्स्ड शेप, यानी शेप फिक्स नहीं होती है, तो वो क्या कहलाते हैं, लिक्विड्स कहलाते हैं। जैसे शेप फिक्स क्यों नहीं होती है, आप लिक्विड लीजिए, पानी लीजिए, पानी का वॉल्यूम फिक्स हो सकता है, वॉल्यूम मीन्स 100 ml हो सकता है। अगर आपने 100 ml वाटर लिया तो 100 ml ही रहेगा। अब सपोज कीजिए मेरे पास 3 कंटेनर हैं, एक मेरे पास बाउल है, एक मेरे पास बकेट है और एक मेरे पास ग्लास है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने 100 ml वाटर लिया, 100 ml वाटर मैंने यहां डाला इस बाउल में, 100 ml वाटर मैंने इस बकेट में डाला और 100 ml वाटर मैंने इस ग्लास में डाला। तो आप मुझे बताइए, क्या 100 ml वाटर जब मैं इसमें डालूंगा और 100 ही इसमें डालूंगा तो क्या यहां जाके वो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं। यहां जाके वो कम हो जाएगा, नहीं। 100 ml ही रहेगा। यहां जाके तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, वो 100 ml है तो वो 100 ml ही रहेगा। इसका मतलब लिक्विड है तो लिक्विड का वॉल्यूम क्या हो गया, फिक्स्ड। लेकिन अगर मैं शेप की बात करूं बच्चों, तो अब मैं कहूं इस लिक्विड की शेप कैसी है, तो इस लिक्विड की शेप है एज बाउल। जैसे बाउल की शेप है राउंड, सर्कुलर, ऐसी लिक्विड की शेप है। इसकी शेप कैसी है, एज बकेट। जैसे बकेट का बॉटम की शेप है वैसे ही इस लिक्विड की शेप बन गई। इसकी शेप कैसी है, एज ग्लास। जैसी ग्लास की शेप है वैसी इस पानी की शेप हो गई। तो इसका मतलब लिक्विड्स की वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती है। और वो हर वो चीज जिसका वॉल्यूम फिक्स्ड हो और शेप फिक्स्ड ना हो वो क्या कहलाता है बच्चों, वो लिक्विड कहलाता है। अब लिक्विड का एग्जाम्पल देने की तो जरूरत नहीं है, वाटर, आपकी कोल्ड ड्रिंक, और क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल बताइए। अब ये भी बताया, पेट्रोल, डीजल, रिफाइंड, है ना, मस्टर्ड ऑयल या और कोई ऑयल, सब क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं। अब बारी आती है गैसेस की। गैसेस ये तो एक जैसे होता है ना, एक बेकार स्टूडेंट। बेकार स्टूडेंट का मतलब टीचर कितना भी कह ले, मम्मी पापा कुछ भी कह ले, करूँगा वही जो मेरा मन करेगा। जब कितना ही कह लो, पढ़ूँ नहीं, ना पढ़ूँ, अपनी मर्जी से पढ़ूँगा, तो ये वही है। ना तो यहाँ नॉट फिक्स शेप,
नॉट फिक्स्ड शेप, किसी की नहीं सुनता, नॉट फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम मीन्स ना तो इसका वॉल्यूम फिक्स है, ना तो इसका पढ़ने का टाइम फिक्स है, ना स्कूल जाने का टाइम फिक्स है, ना स्कूल से आने का टाइम फिक्स है, ना ट्यूशन जाने का टाइम फिक्स है, ना ट्यूशन आने का टाइम फिक्स है, ना मेरी वीडियो देखने का टाइम फिक्स है। आगे से टाइम फिक्स कर लेना तुम, नहीं तो तुम भी गैस बन जाओगे। ठीक है, तो नॉट फिक्स शेप एंड नॉट फिक्स वॉल्यूम, दैट इज नोन एज गैस। यानी गैसेज जो होती हैं उनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है और उनकी शेप भी फिक्स नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, इस रूम में गैस है, एयर है, एयर गैस का एग्जाम्पल होती है। अब आपको मैं कहूँ कि इस रूम में कितनी एयर है, मुझे पता ही नहीं। आप अपने रूम में बताइए आपके रूम में कितनी एयर है, नहीं पता, इसका मतलब आपको वॉल्यूम नहीं पता। अब मैं आपसे पूछूं, जो आप जिस भी रूम में या जहाँ भी बैठे हैं, आपके चारों ओर कितनी एयर है और एयर की शेप क्या है, तो आप बता पाएंगे? नहीं, तो शेप भी नहीं बता पाएंगे। बस मैं ये कह सकता हूँ, हाँ ये रूम ये रूम जो है रेक्टेंगुलर है, तो इसलिए इसके जो शेप होगी रेक्टेंगुलर होगी। तो इसका मतलब क्या है, शेप और वॉल्यूम कुछ भी फिक्स नहीं होता है। जब शेप और वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है तो वो चीज़ क्या कहलाती है, गैस कहलाती है। क्लियर हो जानी चाहिए ये बात। इसके बाद फिक्स वापस सॉलिड पर आते हैं। अब सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। यानी सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं ना बच्चों, सॉलिड अगर सपोज करो ये एक छोटा सा पार्ट ले लिया मैंने, ये सॉलिड है, तो ये क्या होगा, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होंगे ना, ये इनके बीच में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ये एक दूसरे को इतनी तेज़ी से खींच रहे होंगे कि इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी कि ये क्या हो गए होंगे, सॉलिड हो गए होंगे। तो सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा। और जब किसी भी सब्सटेंस के बीच के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो वो तभी सॉलिड होता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो वो सॉलिड नहीं होगा। तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। अब इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, इसलिए तो मैं इसका फोर्स लगा रहा हूँ, ये नहीं टूट रहा है। अगर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता तो ये टूट जाता। तो सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। लिक्विड्स में अगर सॉलिड से कंपेयर करें तो क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स इज वीक, बहुत ज्यादा वीक नहीं, किससे वीक, सॉलिड से, एज कंपेयर टू सॉलिड। तभी तो आप पानी लीजिए और आप एक ब्रिक लीजिए, ब्रिक मीन्स ईंट लीजिए, ईंट पर आप तेजी से हाथ मारिए तो क्या होगा, आपका हाथ में लगेगी और आपका हाथ पार नहीं होगा। या आप एक बेंच लीजिए, बेंच पे हाथ मारिए, आपका हाथ पार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल, वो सॉलिड है, उसके पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि आपने जो फोर्स लगाई है वो कम थी, इसलिए आपके हाथ पर चोट लगी। अगर ज़्यादा होती तो वो टूट जाता। अब आप पानी लीजिए, पानी में आप हाथ मारिए, आपका हाथ अंदर चला जाएगा। इसका मतलब जो लिक्विड के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, लिक्विड के पार्टिकल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वो जो आपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया वो ज़्यादा लगाया और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था। आपने जैसे ही हाथ मारा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गया और वहाँ स्पेस बन गया और हाथ चला गया। तो इसका मतलब लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। वहीं गैसेस की बात करें, चारों तरफ गैस है, मैं खूब हाथ पैर इधर उधर मार रहा हूँ और आराम से मूव हो रहे हैं। इसका मतलब मैं जैसे ही मैं ऐसे हाथ कर रहा हूँ, इसका मतलब जो यहाँ गैस थी मेरे आसपास वो सारी मैंने दूर कर दी। इसका मतलब यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत कम। तो गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये हो गया। अब आगे बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब स्पेस की बात करते हैं, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस। तो सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच जब फोर्स, देखो अब अगर मैं इसको और इस हाथ को तेजी से खींचूं, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाऊं, तो क्या होगा, क्या आप छुड़ा पाओगे या मैं छुड़ा पाऊंगा या कोई चीज़ छुड़ा पाएगी, नहीं, क्योंकि फोर्स ज़्यादा है। जब फोर्स ज़्यादा है तो देखो स्पेस कम हो गया। अब मैं फोर्स छोड़ रहा हूँ, फोर्स कम कर रहा हूँ, तो स्पेस क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और फोर्स कम करूंगा तो स्पेस और बढ़ जाएगा, और फोर्स कम करूंगा तो स्पेस बढ़ता जाएगा, और फोर्स कम करूंगा तो दूर दूर हो जाएंगे। तो सेम कंसेप्ट है यहां पर। क्या होता है, द फोर्स स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स
स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स वेरी लेस, यहाँ पर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या होता है, बहुत कम, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो स्पेस कम हो जाता है। यहाँ पर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स हायर देन सॉलिड पार्टिकल्स, हायर देन सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड के पार्टिकल्स से ज़्यादा होता है। ओ है ना, स्पेस क्या होता है, ज़्यादा होता है। जब स्पेस ज़्यादा होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने आप यहाँ कम होता है, और यहाँ तो इतना स्पेस होता है कि ये गया और वो गया और वो गया, यानी यहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, हमें पता ही नहीं होता है। तो गैसेज में क्या होता है, हायर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। तो बच्चों ये तीनों डिफरेंस होते हैं। अभी डिफरेंस और भी कराता हूँ, अभी आप इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या देखना है इसको उतारना है तो उतारिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए मैं थोड़ा सा ऊपर की ओर ही कर लेता हूँ अभी मैं, ठीक है, इसको रब नहीं करता हूँ कंसेप्ट को, क्योंकि आगे हम लास्ट में कंपेयर करेंगे। तो लास्ट में कंपेयर करेंगे तो हम क्या कह रहे हैं, अगली प्रॉपर्टी सॉलिड में मैं क्या बता रहा हूँ कि सॉलिड्स जो होते हैं इनकम्प्रेसिबल होते हैं। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल या फिर कहूँ नॉन कंप्रेसिबल, एक ही बात होती है। तो नॉन कंप्रेसिबल का मतलब होता है कि आप अगर सॉलिड पर को दबाओगे तो दबेंगे नहीं, कंप्रेस नहीं होंगे। हो रहे हैं क्या कंप्रेस, नहीं हो रहे हैं। तो सॉलिड्स क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल, नॉन कंप्रेसिबल, कंप्रेस नहीं हो पाते हैं। लिक्विड्स के लिए कहूँ बच्चों, अगर मैं यहाँ लिक्विड के लिए लिखूँ तो लिक्विड्स जो होते हैं जनरली, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलिए एक दो प्रॉपर्टीज। लिक्विड्स जो होते हैं, सॉलिड क्या होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल, जिनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, जिन पर दबाव डालकर दबाया नहीं जा सकता, है ना। कौन, खली, कह दो, अरे यहाँ चला जा, बजा दूंगा देर में, हैं, कह दोगे, अगर फूक भी मार दी तो उड़ा देगा। तो इसलिए क्या है, खली क्या है, हमारे कंपैरिजन में तो नॉन कंप्रेसिबल है, उसे कंप्रेस करना बड़ा मुश्किल है। खेल नहीं है बच्चों का, क्या हो जाएगा, तेल निकल जाएगा अच्छे बच्चों का। चलिए लिक्विड पर आ जाते हैं। तो नॉन कंप्रेसिबल हो गया लिक्विड। ये क्या होते हैं, मे बी कंप्रेसिबल, मे बी कंप्रेसिबल। मे बी कंप्रेसिबल का मतलब क्या है बच्चों, कि ये कंप्रेस हो सकते हैं। लिक्विड्स को अगर प्रेशर डाला जाए तो ये कंप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। गैसेस, गैसेस तो कंप्रेसिबल होती हैं, कंप्लीट कंप्रेसिबल, कंप्लीट कंप्रेसिबल, यानी अगर आप गैस पर प्रेशर डालते हो तो डेफिनेटली ये कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है, ये दब जाएगा, ठीक है। तो ये नॉन कंप्रेसिबल, ये कंप्रेसिबल, और ये लेस कंप्रेसिबल, और ये हायर कंप्रेसिबल, ठीक है। इस तरीके से डेंसिटी वाइज अगर मैं बात करूं तो सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। डेंसिटी क्या होती है, तो बच्चों अभी आप फिजिक्स में आगे पढ़ोगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है। फ्लोटेशन वाले चैप्टर में आप डेंसिटी पढ़ोगे, तो अभी बस इतना समझ लो कि डेंसिटी क्या होती है, सॉलिड्स की डेंसिटी हाई होती है, जो जितना स्ट्रांग होता है वो उतनी इसकी डेंसिटी उतनी हाई होती है, ठीक है। इसकी डेंसिटी हाई, इनकी लो और इनकी लोएस्ट, इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, लोएस्ट डेंसिटी होती है, ठीक है। वहीं पर ये कैसे होते हैं, सॉलिड कैसे होते हैं, रिजिड, रिजिड मीन्स कठोर, हार्ड, ठीक है, ये रिजिड नहीं होते हैं। तो ये एक छोटा सा क्लासिफिकेशन था मैटर का। तो इन शॉर्ट आज हमने क्या पढ़ा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमने मैटर से स्टार्ट किया था, यानी चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी। मैटर दैट सब्सटेंस इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास, कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती है और जिसके अंदर मास होता है वो क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। और एवरीथिंग ऑन दिस यूनिवर्स इज मैटर, यानी सब कुछ क्या है, मैटर है। अब मैटर जनरली किससे बना होता है, तो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स कैन बी एटम, मॉलिक्यूल एंड आयंस। वो पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वो आयंस हो सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो पार्टिकल्स जनरली क्या होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते रहते हैं, और पार्टिकल्स के बीच में यानी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी होता है, ठीक है। अब मैटर को जब हम और ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैटर का हमने क्लासिफिकेशन कर दिया था, और मैटर को हमने 3 पार्ट्स में बांट दिया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस में हम लोगों ने देखा था कि सॉलिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी फिक्स शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। लिक्विड वो होता है जिसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती है, और गैसेज वो होते हैं नो फिक्स वॉल्यूम, नो फिक्स शेप। वहीं पर सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है और लिक्विड गैस के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, और गैसेज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। सॉलिड में
कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स में स्पेस सॉलिड से ज़्यादा होता है और गैसेस के पार्टिकल्स में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उसी तरीके से हमने आगे कहा कि जो सॉलिड होते हैं वो जनरली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, लिक्विड्स में भी कंप्रेसिबल होते हैं और गैसेस कंप्रेसिबल होते हैं। कंप्रेस मीन्स प्रेशर डालकर उसको दबाया जा सकता है। ठीक है, इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, लिक्विड की कुछ कम होती है और गैसेस की बहुत कम डेंसिटी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा मैटर का छोटा सा क्लासिफिकेशन हो जाता है। वीडियो को यहीं रखते हैं बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।